प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, पूरे देश में किसी को कहीं कोई खतरा नहीं, तो आखिर उन्हें अपने ही वोटरों से, मतदाताओं से, नागरिकों से क्यों खतरा महसूस हो रहा है? समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन अपार बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। वादे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, वो कभी पूरे हो सकते हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं हम शैलेंद्र यादव जी के घर, जिन्हें ललई यादव के नाम से भी जाना जाता है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। सबसे पहले स्वागत है आप सभी आपका हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका कार्यकाल एक एमएलए, अभी प्रेजेंट आप मंत्री भी रह चुके हैं। ये बताएं, जैसे हम जब ऐसा देखते हैं कि कुछ मोटिवेशन जब हमको चाहिए होता है तो हम बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मिलते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो राजनेता होते हैं उनकी राजनीतिक की जो कहानी होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब एक इसमें राजनीति में कब से आना हुआ, क्या अभी तक का? देखिए, मैं छात्र जीवन से राजनीति में इंटरेस्ट मेरा था जी, और उसके बाद युवा लोक दल से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। युवा लोक दल के प्रदेश संगठन में मैंने काम किया जी। उसमें श्री लालजी वर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद मैंने जनता दल के युवा संगठन में काम किया जी। फिर मैं 2002 में पहली बार विधायक बना और तब से अब तक लगातार मैं जनता की कृपा से विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, अभी अगर हमारे दर्शकों को आप बताते चले जो आपके बारे में ना जानते हो, ऐसा तो मुझे लगता है मुश्किल है जो ना जानते हो, लेकिन फिर भी ये जैसे आप 20 सालों से लगातार हैं एमएलए, किस पार्टी से? मैं 2002 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी से जीता था जी। उसके बाद 2007 से लगातार मैं समाजवादी पार्टी से एमएलए हो रहा हूँ। जी। अच्छा, एक बात सामने आ रही है, अभी प्रेजेंट की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अक्सर ये सुनने में आता है कि लाल टोपी वाले गुंडे। मुख्यमंत्री जी न जाने किस चीज़ का सेवन करते हैं जी, किस तरह की भाषा बोलते हैं। मैं समझता हूँ एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों रूपों में जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। जी। अगर लाल टोपी से उन्हें इतनी नफरत है या लाल रंग से उन्हें इतना नफरत है तो हमारे आपके शरीर का खून भी तो लाल है। जी। क्या उस लाल खून से भी उन्हें नफरत है? नहीं, ये तो ना चाहते हुए भी हमें अपने अंदर रखना पड़ेगा। तो जैसे न चाहते हुए भी लाल खून उन्हें अपने अंदर रखना पड़ रहा है, वैसे न चाहते हुए उनके लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से एमआईएम प्रदेश में आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक नई हवा बन के आ रहे हैं, पहली बार उनका आना हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने हाल ही पे तंज किया है समाजवादी पे कि समाजवादी के जो लोग हैं वो सर्टिफाइड भिखारी हैं, ये उनका तंज है ऐसे करके। तो इस पे आप क्या देखते हैं कि जो आपकी पार्टी है, जिस पार्टी को आप 20 साल से संभाले हुए हैं, क्या इस पे है? अब देखिए, उनके इस तंज पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में उन्हें गंभीरता से कतई नहीं ले रही है। जी। लेकिन हाल ही में जब जौनपुर आए थे, जौनपुर जब आए थे गुरैनी में, तो काफ़ी भीड़ थी। आप देख लीजिएगा, जी, चुनाव जब आएगा, परिणाम जब आएगा तो आप देख लीजिएगा, जी, पूर्ण बहुमत के साथ, अपार बहुमत के साथ जी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। जी। अच्छा, ये बताएं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जब कहते हैं कि हम 2014 में बिजली माफ़ कर देंगे, न वो वादे कभी पूरे होते हैं। फिर आ जाते हैं 2022 के चुनाव में, अभी तो आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, अभी भी इससे कुछ पहले कह चुके थे कि बिजली इस बार माफ़ होगी। तो क्या लग रहा है कि जो वादे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, वो कभी पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। अच्छा। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी, और मैं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जी, बिजली विभाग में मंत्री भी था। जी, जी, आप पूरे सागंज के लोगों से पूछ लीजिए, 15 मार्च 2016 से पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में हम 18 घंटे बिजली देते थे। अच्छा, धार्मिक स्थलों को 24 घंटा बिजली देते थे, नगरों को हम 22 घंटे बिजली देते थे, महानगरों को 24 घंटा देते थे, और इसी शाहगंज विधानसभा के सभी गाँव को हम 22 घंटा बिजली देने का काम करते थे। जी। तो इच्छा शक्ति थी, देते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों के अंदर बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अच्छा, और जिसका पूरी बात सुन लो, जिसका नतीजा हुआ आज बिजली व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई है। हम फिर ये कहना चाहते हैं
कि हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है कि हम पूरे प्रदेश की बिजली माफ़ करेंगे तो कितना धन खर्च होगा। उतने धन की व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो बिल्कुल जोड़ घटा कर कह रहे हैं, और कह रहे हैं तो हम उसको करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, अभी तो कोई रैली या कोई प्रोग्राम करना मुश्किल है 15 तारीख से पहले। और ये एक बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से अभी अगर कुछ किसी को प्रचार वगैरह करना है तो वो डोर टू डोर जाके 5 आदमी कर सकते हैं, 5 आदमी ऐसे बाहर निकल के कर सकते हैं प्रचार। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 20 सालों से एमएलए हैं, तो ऐसे में अपने एमएलए इसमें एक्सपीरियंस में कौन सबसे बढ़िया काम करवाया था 20 सालों में, पूरे 20 साल में? बहुत ऐसे काम हुए हैं जी, जो समय समय पर जिस काम की आवश्यकता होती है। आपको आपके दिल में क्या ये काम जो मैंने करवाया ये मेरे दिल का काम था, ऐसा कौन? मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छा काम ये है जी, ये माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हर विधायक को अपनी विधायक निधि से गरीबों के इलाज के लिए 25 लाख रुपया देने का जो उन्होंने अधिकार दिया था, ये सबसे बड़े सेवा का काम था। और तमाम ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने किया है, और अभी बहुत से काम बाकी हैं। दोबारा हमारी सरकार बनी होती तो हम लोगों ने उन कामों को पूरा किया होता। आने वाले समय में जब हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो तमाम काम हैं, जैसे हमारे यहाँ चीनी मिल थी जी, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने इस चीनी मिल को बेच दिया और तब से बंद पड़ी है। जी, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि दोबारा जब हमारी सरकार बनेगी, इस चीनी मिल के सवाल को, शाहगंज के नगर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के सवाल को, शाहगंज में 200 सैया का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के सवाल को, सभी राजमार्गों को 4 लेन करने के सवाल को, और शाहगंज को जिला बनाने के सवाल को प्राथमिकता से हम लेने का प्रयास करेंगे। ये हमारा वादा है। अच्छा सर, ये एक बात अभी हाल ही में सामने आ रही है, प्रधानमंत्री जी जब पंजाब का दौरा करने गए थे तो कुछ लोगों द्वारा उनको घेर लिया गया था, और ये कह रहे हैं कि वो पहुंचने के बाद कि अपने मुख्यमंत्री से कह दीजिएगा कि धन्यवाद, मेरी जान बच गई। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि एक प्रधानमंत्री को अपने ही देश में ऐसा बोलना चाहिए? मैंने सोशल मीडिया पर देखा है जी, तमाम किसान परिवारों की टिप्पणी आ रही है जी, कि प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, मेरे परिवार के फला की जान नहीं बच पाई, उसका क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, पूरे देश में किसी को कहीं कोई खतरा नहीं, तो आखिर उन्हें अपने ही वोटरों से, मतदाताओं से, नागरिकों से क्यों खतरा महसूस हो रहा है? जी, ये एक बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री जी के सामने। अपने देश के नागरिकों से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी भारतीय इवेंट पार्टी है, वो इवेंट के रूप में काम करती है, जनता की सेवा नहीं करती। जब उनकी रैली में भीड़ जुटी ही नहीं तो उन्हें दूसरी तरफ रुख को मोड़ना, तो उन्होंने मोड़ने का काम किया है। ये एक बात सामने आई थी कि कुर्सियां जो लगी थी 70,000 के लोगों के लिए लगी थी और 700 लोग भी नहीं आए थे उनकी रैली में। अभी तो आप बेहतर जानते हैं, आप इसको बताइए लोगों को। नहीं, हम लोगों को नहीं, हम तो आपके साथ भी ना होकर कि उनके साथ भी ना हम होकर। तो पंजाब में नहीं थे जी, आपने देखा होगा। जी, हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे, जो वहाँ की सच्चाई थी वो आप जनता के सामने अपने माध्यम से रखिए। जी। अच्छा, ये जैसे अभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 22 में बदलाव होगा, ऐसे में प्रियंका गांधी जी भी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो दोनों लोग अपना अपना जो नारा है लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 22 में बदलाव होगा, क्या वाकई होगा? दोनों पार्टियां अपने अपने लेकर तैयार हैं। 22 में बदलाव होगा जी, और बदलाव इस तरह का होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन अपार बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। अच्छा, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।